बिहारी भाई समझ लीजिए, चुनाव दुइये चरण में होता है। एक चरण में नेता आपके पास और दूसरा चरण में आप नेता के चरण के पास। बार जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के किसी बड़े पद पे चला गया, उसको स्वतः आरक्षण छोड़ देना। बाकी तो IAS IPS के लिए हमारा बिहार काफी है, देश को हमें हर साल देता रहा है, आगे भी देता रहेगा। हमारे युवाओं से यही डर नहीं लगता? अरे घंटा कोची का डर लगेगा भाई, सच बोलने में कोची का डर लगेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पंचायत के कार्यों से कितना सहमत है? पंचायत में अगर मुखिया स्तर की बात की जाए तो मुखिया हमारा तो काम का है नहीं जी, और पंचायत का पिछला 3 साल बर्बाद चला गया जी, अगला 2 साल भी वो बर्बाद ही जाएगा। पूरे पंचायत से वोट लेना है जी। अब विकास सिर्फ घुघुआ गांव का करना है। ब्लॉक चला गया घुघुआ में, हॉस्पिटल चला गया घुघुआ में, सब कुछ चला गया घुघुआ में। अब वोट लेना है कसबा बरवा से, कचहरिया बरवा से, बकुलिया से, नानका टोला बकुलिया से, सब टोला से वोट लेना है। अब विकास कराना घुघुआ का है। वो व्यक्ति आखिरी बार चुनाव लड़ा है, जो भी वर्तमान मुखिया है, इसके बाद वो चुनाव लड़ने योग्य भी जनता उनको नहीं छोड़ने वाली है। बिहार में लगातार ब्राह्मणवाद हावी बोल रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, एक प्रशांत किशोर जी के आ जाने से ब्राह्मणवाद हावी होने वाला नहीं है जी। पूरे जाति समाज का बिहार है, 13-14 करोड़ की आबादी है, पूरा जाति समाज का इसमें योगदान है। अब ब्राह्मणवाद का अब युग जमाना नहीं है जी। वो समय वो टाइम चला गया, अब वो सब नहीं है। अब सारा लोग जो है एक साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके देश को नए आयाम तक ले जाने के लिए है। ये बात सही है कि स्वर्ण समाज से हमको वोट ज़्यादा पड़ा है, लेकिन इस बात को भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि जहाँ स्वर्ण समुदाय के अलावे के जो लोग थे वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा खासा वोट पड़ा है। लेकिन ये हमारे विपक्ष का जो लोग हैं उन लोगों की तरफ से एक नैरेटिव बना दिया गया हुआ है कि राजपूत समाज का वोट डॉक्टर समीर को ज़्यादा पड़ा है, ब्राह्मण का वोट ज़्यादा पड़ा है, या फिर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनका वोट ज़्यादा पड़ा है। उसी तरह से नैरेटिव बना दिया गया कि मुसलमानों में शेख का वोट खाली पड़ा है और बाकी अंसारी भाई का वोट नहीं पड़ा है। ये सब गलत बात है। हमको अंसारी भाई ने भी वोट दिया है, शेख भाई ने भी दिया है, और SC ST OBC वर्ग से भी वोट आया है, स्वर्ण समाज से भी वोट आया है, सब जगह से वोट आया है। फिर इतना वोट आने के बाद भी चूक क्यों कर गए? कारण क्या है? चूक जो बहुमत का आंकड़ा था जी, उस आंकड़े तक हम नहीं पहुंच पाए, और निश्चित रूप से चुनाव फिर आगे है जी, जिस प्रत्याशी के रूप में भी आएंगे जी। वहाँ पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगा। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाला है, विधानसभा में अगला कदम बढ़ाएंगे या फिर? विधानसभा की तैयारी 2025 के लिए लोग कर रहा है जी। हमसे भी बोला गया था, पूछा गया था लोगों के द्वारा जी, और हमने लोगों पे ही ये डिसीजन डाल दिया है। अगर जनता का आदेश होगा जी, कि आ जाओ चुनाव में, आ जाएंगे चुनाव में, उसमें क्या है, पूरी तैयारी है। हम एनी टाइम 24/7 जनहित के लिए जहां भी बुलाना हो, जहां भी जाना हो, या किसी भी बड़े से बड़े योद्धा से लड़ना हो, ठीक है जी। और डॉक्टर समीर काफ़ी है उसके लिए। अच्छा, डॉक्टर साहब किसी पार्टी से आएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? हम जनता के पार्टी से अभी हैं जी, जनता के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी। बाकी अगर किसी पार्टी का विचारधारा हमसे मैच करता है राजनीतिक चुनाव चिन्ह के लिए तो हम आ सकते हैं। आरक्षण पे क्या बोलेंगे? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। आरक्षण, रिजर्वेशन, जी, देखिए ये सवाल का जवाब देने के लिए हर नेता सहज रूप से स्वीकार नहीं करता है। नाम सुनते कान खड़ा हो जाता है, अरे आरक्षण बोल दिया, आरक्षण के खिलाफ या आरक्षण के पक्ष में बोला तो स्वर्ण नाराज होगा, आरक्षण के खिलाफ बोला तो SC ST OBC नाराज होगा। भैया आरक्षण पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा हमें फर्क नहीं पड़ता है। आपको डर नहीं लगता? अरे घंटा कोची का डर लगेगा भाई, सच बोलने में कोची का डर लगेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है उससे। मैं बोलूँगा आरक्षण। अब बताइए, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान वो क्या करेंगे आरक्षण? जीतन राम मांझी के बेटा जो है सुमन मांझी, उनके परिवार को क्या होगा आरक्षण? उदय चौधरी जी जो है उनके परिवार को क्या होगा आरक्षण? आरक्षण एक दलित का दूसरे दलित को दुश्मन बनाने वाला आरक्षण नीति अभी लागू है देश में, चल रहा है। मेरा मानना यह है कि एक बार जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के किसी बड़े पद पे चला गया, जी, एक बार जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के किसी बड़े पद पे चला गया, उसको स्वतः आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे दलित को भी, दूसरे SC ST OBC को भी उसका मौका मिले। अब कारण क्या है? मान लीजिए कि
स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के परिवार के लोग को अब आरक्षण की जरूरत पड़े, तो ये तो दुर्भाग्य है देश का। मेरा बस इतना मानना है कि जो परिवार आरक्षण से किसी बड़े पद तक पहुंच चुका है, उस परिवार को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, खुद स्वयं छोड़ देना चाहिए। या सरकार को, सरकार देखिए बीजेपी के सरकार कहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। अरे जनसंख्या नियंत्रण से पहले आरक्षण नियंत्रण लाओ, ये आरक्षण नियंत्रण जरूरी है। अब बताइए, अब हमको अगर किसी तरीके से, मान लीजिए हम दलित समुदाय से हैं, अगर हमको आरक्षण मिल चुका है और मैं अपने बच्चे को योग्य हूँ पढ़ाने में, मैं अपना घर बनाने में योग्य हूँ, फिर हमारा बच्चा भाई काहे के लिए आरक्षण लेगा? क्या मतलब है? आरक्षण उस बच्चे को मिलना चाहिए जो जिसका पिता कमजोर है, घर की आमदनी अच्छी नहीं है, वो आर्थिक स्थिति खराब है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, सही उसको सीमित संसाधन मिला हुआ है, समुचित संसाधन नहीं मिला है, जिसके वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, उसकी मेहनत सही तरह से दिख नहीं रहा है, वैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब रामविलास पासवान जैसे लोग को, उदय नारायण चौधरी जैसे लोग को, जीतन राम मांझी जैसे लोग को क्या होगा आरक्षण? क्या लेना देना? क्षेत्रवासियों को तो नहीं बोलेंगे, पूरे बिहार वासियों को जाते जाते क्या संदेश दीजिएगा? पूरे बिहार वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बिहारी देश में IAS IPS का फैक्ट्री है, ठीक है। उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई IAS IPS दिया हुआ है तो बिहारी दिया हुआ है। आप अपने ट्रैक पर रहिए, नेताओं के जुमले में, झांसे में मत आइए, आप जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए। आपको हम बस इतना ही हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि मतदान, एक 2 मिनट की बात मैं कहता हूँ, एक वोट करने में लोग को लगता है कि चुनाव आयोग 10 चरण में जो है चुनाव करा रहा है, 8 चरण में चुनाव करा रहा है, जबकि बिहारी भाई समझ लीजिए चुनाव 2 चरण में होता है। एक चरण में नेता आपके पास और दूसरा चरण में आप नेता के चरण के पास, ठीक है। इसी तरीके का चुनाव और वोटिंग यहाँ होता है, 8 चरण और 10 चरण नहीं। तो उस एक चरण को पाने के लिए नेता जो है 5 साल आपसे झूठ साच लवरई सब बोलता है। मेरे भाइयों, वोट देने में 2 मिनट लगता है। अगर आप सुबह 7 बजे लाइन में लग जाते हैं तो 7:02 पर आपका वोट गिर जाएगा। ये पूरे 5 साल में वही 2 मिनट सबसे ज़्यादा कीमती है आपके लिए। उस समय आपको तय करना होगा कि ये 2 मिनट अगर मेरा सही व्यक्ति के नाम पर वोट गिरेगा तो हमारे बच्चों के हाथ में कलम थमाएगा, अगर वही 2 मिनट गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया आपका, तो आपके बच्चों के हाथ में हथियार थमाएगा, जातिवाद का जहर घोलेगा। तो वोटिंग करने से पहले हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि इस व्यक्ति से हमारा सामाजिक फायदा क्या होने वाला है, उसको तौल करके जो भी समाज हित में बेहतर हो उसको वोट करे, बिना जातिवाद, अब बिना चीज किए हुए। बाकी तो IAS IPS के लिए हमारा बिहार काफ़ी है, देश को हमें हर साल देता रहा है, आगे भी देता रहेगा, हमारे युवाओं से यही उम्मीद है।